सेकेंड ईयर क्लास, हिस्सा नसर, लेक्चर नंबर 32। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुतुबा का काजी, जिसके मुसन्निफ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। कुतुबा का काजी इम्तियाज़ अली ताज, उनकी बुक किताब है। जी तलबात, इससे पहले लेक्चर में हम सैयद इम्तियाज़ अली ताज के बारे में मुकम्मल इसका तारुफ, हालात ज़िंदगी जो है पेश कर चुके हैं। ये मुकम्मल उनके हालात ज़िंदगी है। इसमें उन्होंने बताया कि कुतुबा का काजी जो है वो कहाँ से लिया गया है। जी तलबात, अंग्रेज़ी ड्रामा जो है नवीस लॉरेंस हाउसमैन के ड्रामे का एक तर्जुमा है। कुतुबा का काजी। जी अजीज़ तलबात, जो है इससे पहले जो है सबक में, इससे पहले हमने पढ़ा कि हलावा और ज़ुबैर के दरमियान में, हलावा और अब्दुल्ला के दरमियान में बातचीत होती है। हलावा जो है उसकी दाया है। जब जो ज़ुबैर जो है, जो जिसको फांसी दी जा रही है, जब वो 3 दिन के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो हलावा ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। जो अब्दुल्ला है वो उनका क्या है, कदीमी यानी बहुत पुराने नौकर हैं। उनके दोनों में दरमियान में बात हो रही होती है। हलावा क्या कह रही होती है कि ये फतवा जारी हो चुका है, अब जो है ज़ुबैर को फांसी लाजमी दी जाएगी। अब्दुल्ला उसको बार बार क्या कह रहा है कि ऐसे मनहूस अल्फाज जो हैं अपनी ज़ुबान से मत निकालो। ठीक है, अब क्या होता है, फिर वो दोनों के दरमियान में बातचीत हो रही होती है बेटा अजीज़ तलबा। तो उस दरमियान में काजी जो है उस सीढ़ियों से उतरता हुआ आता है, तो वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर काजी जो है अब्दुल्ला से पूछता है, तो वो उससे बताता है कि कोई भी जिसने फांसी देनी थी वो उसका पता ही नहीं है, वो सुबह बताए बगैर ही जा चुका है। फिर वो कहता है कोई और है, तो फिर उनको जो बाकी अफसरान जो हैं, अदालत के अफसरान जो है, उनको बुलाया जाता है। तो अजीज़ तलबात, ये तारुफ था पीछे जो हम सबक, जो पिछले सफ़े जो हैं हम पढ़ चुके हैं। मज़ीद अजीज़ तलबात, अब देखिए आगे क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है। जब उन अफसरान को बुलाता है, नहीं हजूर वाला माफ़ कीजिएगा, इनमें से कोई भी कुरानंदाज़ी नहीं चाहता। यानी कि क्या कहता है, कानून की अतायत लाजमी मैं समझा तुम में से कोई हामी ना भरेगा, बहुत अच्छा कुरानंदाज़ी से काम लिया जाएगा। अब अफसर क्या कहते हैं, नहीं हजूर वाला माफ़ कीजिएगा, इनमें से कोई भी कुरानंदाज़ी नहीं चाहता, एक भी नहीं, मैं सब की तरफ से बोल रहा हूँ। अब काजी उसको क्या कहता है, मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ। फिर वो क्या कहते हैं हजूर वाला, अल्लाह ताला मुझे तौफीक बख्शे कि मैं आपके फ़र्जंद को सूली पर चढ़ाने से पहले ही खुद सूली पर चढ़ जाऊँ। ठीक है, अब उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, क्या कर रहे हैं कि मैं इससे पहले कि मैं आपके फ़र्जंद, आपके बेटे को सूली पर चढ़ाऊँ, इससे पहले खुद अल्लाह ताला मुझे सूली पर चढ़ा दे। तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिए कि मुजरिम मेरा फ़र्जंद है। वो कहते हैं कि तुम्हें इस बात में नहीं होना चाहिए कि वो जो मैं इस टाइम वो मेरा फ़र्जंद नहीं, बल्कि क्या है, वो एक मुजरिम है, और तुम एक मुजरिम को सूली पर चढ़ा रहे हो। ये समझना है कि एक शख्स ने खून किया है और इसकी सज़ा में उसे किस पे चढ़ाया जा रहा है, उसे सूली मिलना जो है वो लाजमी है। तो अब वो उसे क्या समझा रहा है काजी जो है उस अफसर को, कि तुम्हें समझना है कि वो जो है मेरा फ़र्जंद जो है, उस टाइम वो मेरा फ़र्जंद नहीं है, बल्कि एक मुजरिम की हैसियत से है, और उसने क्या किया है, उससे कत्ल हुआ है, और उस कत्ल की सज़ा में उसे मौत लाजमी मिलनी चाहिए। अब अफसर जो है हजूर, जिस शख्स ने उसे मुजरिम करार दिया और उसके कत्ल का फतवा लिखा है, ये काम वो खुद कर सकता है तो करे। हम ज़ुबैर को कसूरवार नहीं समझ दिया, वो उसके सामने बिल्कुल क्या है, डट गया है। किस चीज़ पे डट गया बेटा, कि हम तो ज़ुबैर को कसूरवार नहीं समझते। अब जिसने फतवा जारी किया, फतवा किसने जारी किया था, इस बात काजी ने, तो कहते वो खुद उसको सज़ा दे देना, हम क्यों सज़ा दें उसे। काजी कुर्सी हटाकर क्या कहते, उठता है और आहिस्ता आहिस्ता दरीचे के करीब जाता है और उसके पट खोल देता है। पट में नोट में दरवाजे, उसके पट खोल देता है। पट खोलते ही हजूम की आवाज़ की बिनबिनाहट जो है उसे सुनाई देती है। ठीक है, अब क्या होता है अजीज़ तलबात, यहाँ पे उसको बिनबिनाहट का मतलब क्या था, खुसर खुसर, हल्की हल्की आवाज़ें आना। क्या होता है बेटा, हल्की हल्की आवाज़ें आना। अब वो सुनाई देती हैं, जो काजी का चेहरा देखते ही बंद हो जाता है। जब वो काजी को उसमें देखते हैं तो फिर वो क्या होती हैं, वो जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना, वो क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है। याह्या बिन मंसूर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी काजी, लोगों एक मुजरिम मुंतज़िर है, उसे सूली दी जाए, और सूली देने वाला कोई नहीं, तुम में से कोई है जो ये खिदमत अंजाम दे सके।
अब क्या है, अब ये इस्तेहज़ा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है खामोशी फिर इस्तेहज़ा की ऐसी ज़ेरे लब आवाज़ें जिनसे ज़ाहिर है कि हजूम के लोग जो थे कानून की शिकस्त से मसरूर हैं। इस्तेहज़ा का मतलब होता है बेटा मजाक करना किसी का। ज़ेरे लब क्या था, आहिस्ता आहिस्ता। मसरूर क्या किसे कहते हैं, खुशी को। कोई नहीं, अब्दुल्ला क्या कहता है, कोई नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। अब्दुल्ला उसका जवाब क्या देता है कि आप जो हजूम से कह रहे हैं तो हजूम में से कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो किसको जो है आपके फतवा जो आपने दिया है उसको उस अहकाम को पूरा कर सके, यानी ज़ुबैर को सूली पर चढ़ा सके। अब काजी जो है खिड़की बंद कर देता है और ज़रा देर चुप रहता है। फिर बेख्तियारी की कैफियत में, बेख्तियारी का मतलब क्या होता है बेसिसा, बेबसी होता है ना, खुद ब खुद की कैफियत में इसकी आह निकल जाती है। आह का मतलब क्या होता है, हाँ जी, अफसोस के माने में ना, एकदम से जब कोई आपको जो है दुख या तकलीफ़ हो तो मुंह से क्या होती है, कर्ब की आवाज़ आती है ना। नाज़िर जाओ, कैदी को बाहर ले जाओ, कुंजियाँ ये हैं। अब उसको उसकी चाबियाँ दे देता है और फिर उसको क्या कहता है, ये लो और किसको ले जाओ, उसको बाहर ले जाओ। अब इसी तलबा आगे क्या है, कुंजियाँ निकाल कर मेज़ पर फेंक देता है। फिर अफसर जो कुंजियाँ उठाकर बाहर कहाँ हजूर। काजी आपको उसको क्या, काजी सूले के चबूतरे पर। अब वो कहते हैं बाहर कहाँ लेके जाऊँ, तो वो उसको क्या कहता है, सूले के चबूतरे पर। और कहाँ, जल्द, वक्त ज़ाया ना कर। अब स्याही जाते ही आप देखिए सिपाही क्या है, जाती हैं। फिर आहिस्ता से अब्दुल्ला दुआ करो कि अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत करे और इसकी रूह को अपने जवारे रहमत में जगा दे। ठीक है, अब फिर उसको क्या कहते हैं, अब्दुल्ला को क्या कह रहे हैं कि अब्दुल्ला तुम किसके लिए जो है दुआ करो। जवारे रहमत का मतलब क्या होता है बेटा, जी, रहमत के करीब। क्या है जवारे रहमत का मतलब, रहमत के करीब। ठीक है, और मग़फ़िरत करना क्या होता है, बख्शिश करना। उंदलस यानी कुर्तबा का खूबसूरत सा शहर। अब आगे देखिए बेटा, हैबत ज़दा होकर मुँह ही मुँह में रब्बुल आलमीन रब्बुल अज़ीम, इसे सूली देने को मिल गया, इसे सूली देने को कोई मिल गया। अब्दुल्ला जो है अपने मुँह ही मुँह में क्या बड़बड़ा रहा है कि इसका मतलब है काजी जो कोई भी पहले मान ही नहीं रहा था कि हम जो है किसी कोई भी ज़ुबैर को सूली देने पे चढ़ाने के लिए तैयार हो जा रहा था, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब उसको मिल गया। अब्दुल्ला जो है बाहर जाता है। अफसर जो है सलाखों वाला दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल होता है, बाकी साथी बाहर ठहरे रहते हैं। गली अंधेरी है सलाखों वाले दरवाजे के अंदर और ज़्यादा अंधेरा है। इस अंधेरे में सिर्फ इतना मालूम हो पाता है कि कैदी बाहर आया। अफसर इसके पीछे गली में आता है। काजी इस तरफ पेट के साथ खड़ा है। कैदी सर फेर कर उसे देखता है। नाजिर जो है अदालत के आदमी इसके आगे और पीछे खड़े हो जाती हैं और गली के रास्ते बाहर ले जाते हैं। रफ्ता रफ्ता उनके कदमों की आवाज़ें जो थी गायब होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि पहले जो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें तेज़ थी, अब वो क्योंकि दूर चले जा रहे थे ना जहाँ पे इसको सूली पर चढ़ाना था, तो अब वो आवाज़ें जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। काजी अब तक बुत बना खड़ा है। ठीक है, अब काजी क्या था, अब तक बुत बना खड़ा है। कोसे रहलत बजना शुरू हो जाता है। कोसे रहलत का मतलब क्या होता है अजीज़ तलबात, जी, कोच का नकारा या मौत का ऐलान। उसकी आवाज़ सुनकर काजी में हरकत पैदा होती है, वो मुड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर चला जाता है। देखें अजीज़ तलबात, ये बहुत इस्लाम में देखें यहाँ पे जो सिचुएशन है, काजी ने अपना क्या करना है, अपने अदालत के लिहाज से काजी जो एक मुनसफ पर वो बैठा है उसके मुताबिक उसने फ़ैसला किया, फ़ैसला कर लिया, उस पर कायम भी है, डट भी गया है। लेकिन देखिए दर हकीकत अगर देखा जाए तो एक जज्बा जो एक उसका दिल अल्लाह ताला ने जज्बात दिए हैं, और क्योंकि वो उसका अपना बेटा ही है, लखते जिगर है उसका, तो वो एक तरह से एक क्या है, एक वो कशिश है। अब उसकी वजह से वो जो बोझल भी है बहुत, लेकिन वो अपनी तमाम जज्बात को क्या कर रहा है, छुपाए हुए है। अब क्या है, वो आहिस्ता बाहर कैदी को देखकर हजूम से तासुब की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, बाहर क्या होती हैं, तासुब की आवाज़ें जो हैं वो आती हैं। फिर क्या होता है बेटा कि फिर सुनाई देती हैं, तासुब की आवाज़ें आती हैं। काजी के नमदार होने पर खौफ और दहशत की चीखें सी सुनाई देती हैं। फिर सन्नाटा छा जाता है, कोसे रहलत बजता रहता है, यानी कि नकारा उसका बज रहा है मौत का। इधर रवान में हलावा घबराई हुई आती है और दरीचे से बाहर झांकती है। ले गए, ले गए। अब वो क्या कर रही है कि मेरे लाल को ले गए। खिड़की खोल कर बाहर देखने लगती है, बाहर के हजूम का शोरगुल सुनाई देता है उसे। जी, अगरनाता का एक शहर है, उसका पूरा ये शहर का अब तस्वीर नज़र आ रही है। फिर क्या वो आया, उसे ले आए, मेरा बच्चा मेरे आँख का तारा, अरे देखो तो कैसे तन कर चल रहा है, उसका बाहर निकला हुआ सीना देख, सांस किस बेखौफी से आ जा रहा है। शाबाश मेरे लाल, शाबाश मेरे लाडले, शाबाश, सर उठाए रख, तुम पर हम सबको नाज है।
यानी वो क्या बोल रही है, हलावा ये बोल रही है ना अपने किसके लिए, अपने बेटे के लिए, ज़ुबैर के लिए, कि शाबाश तुम पे, तुम अपना सर उठा के, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने सही काम किया है, तुम पर मेरे दुलारे, तुझ पर जैसे मर जाना है, देख लो उसे, देख लो। अब वो कहती है जिसे मर जाना है, थोड़ा ही वक्त है उसके पास, और फिर उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, जिसके बदन में गर्म खून जो है लहरें मारता है, जिसके दिल पे कातिल के लहू की एक बूंद भी नहीं। हाय, पर कातिल मौजूद है, आस्तीन नहीं चढ़ाए खड़ा है। इलाही, आज का आफ्ताब ये क्या देख रहा है, यानी कि वो कहती है आज का सूरज जो है वह क्या देख रहा है, आज की रोशनी में ये क्या हो रहा है। रब्बुल आलमीन, यानी रब्बुल आलमीन तमाम जहानों के रब, तो खुद अपनी आंखें बंद कर ले, मौत मत देख, बेटे को बाप के हाथ सूली देने को है। यानी कि ये देखें यहाँ पे वो क्या एक जज्बात, दिली जज्बात एक बाप के, कि बाप ही क्या कर रहा है, अपने हाथों से अपने बेटे को सूली पे चढ़ा रखा है। तेरी दुनिया में कभी यूं भी हुआ है? अरे देखो तो, अरे देखो तो, मेरा बच्चा हाथ चूम रहा है, मेरा बच्चा हाथ अपनी आंखों से लगा रहा है उस शख्स के जो उसे सूली पे चढ़ाने को है। अब यहाँ पे वो बात कर रही है कि वो देख रही है कि ज़ुबैर जो है सूली पे चढ़ने से पहले अपने बाप के क्या कर रही है, क्या कर रहा है, हाथ चूम रहा है। जल्दी, अरे जल्दी मेरे रब, इसकी रूह को झट अपने दामने रहमत में जगह दे दे। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, दामने रहमत में जगह दे दे। उसके बाद उसे तड़पाना मत, उसे जल्दी ले ले, उसे जल्दी ले ले, मेरे बच्चे अपना दम दे। अब इसके लिए वो ना तड़प ना मर, यानी कि यहाँ पे वो जज्बात कर रही है कि ए अल्लाह, एक दुआ है ना उसकी, क्योंकि अब देखिए वो एक चाहे उसकी हकीकी माँ नहीं थी, लेकिन उसने बचपन से लेकर अब तक उसको क्या था, पाला था। जब वो 3 दिन का था तब से लेके अब तक उसको पाल कर जवान किया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपना बेटा है। तो उसके लिए दुआएं करी कि आखिरी वक्त में उसको अल्लाह ताला इतनी तकलीफ़ से ना गुजारना, उसे जल्दी मौत की आगोश में ले जाना। अब कोसे रहलत थम जाता है हजूम में से गिरिया बका। अब देखें गिरिया बका का एक दिल दोज शोर उठता है और बदतरीज घट जाता है। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। गिरिया दबका का मतलब होता है रोना पीटना, हजारी होना। दिल रोज़ का मतलब होता है दर्दनाक। जी बेटा, ये भी अंदलुस में कुर्तबा और गरनाता की तस्वीर थी। अब देखिए इसी साल बाद आखिर पे क्या है कि आखिरी ये हमारा सफ़ा है कुर्तबा का काजी जो है, इसमें जो है वो कह रहे हैं कि अब जबकि ये सारा मामला होता है, हलावा घुटनों के बल गिर पड़ती है और चेहरा ऊंचा और आंखें बंद किए मुँह ही मुँह में दुआएं मांग रही है। अब्दुल्ला आता है और उसे देखता है और यूँ बोलता है गोया उसे गर्ज नहीं कि वो सुनेगी भी या ना सुनेगी, यानी कि वो ऐसी हो गई जैसे अब उससे कोई बात कर रहा है या सुना रहा है तो वो ऐसे लगेगा जैसे वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। अब्दुल्ला आप भी दुआ मांग सकती है, रब्बुल आलमीन अगर मैं दुआ मांग सकता और मेरी दुआ कबूल हो सकती तो एक मौत और होती। इसके आखिरी अल्फाज होती है, हलावा सुन पाती है, दुआ बंद करके क्या करती है, दुआ बंद करके आंखें खोलती है और इसकी तरफ मुड़ती है। इस वक्त गली में काजी के बारी और आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ उसे सुनाई देती है। हलावा खड़ी हो जाती है और बेहिस्सू हरकत जो है मगर मुतवक्का अंदाज में खड़ी रहती है। अब्दुल्ला को भी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, मुड़कर देखता है और एक तरफ हट जाता है। अब वो क्या है, उसको कदमों की आवाज़ किसकी सुनाई दे रही है? जी, काजी की, जो कि अपने बेटे को सूली पर चढ़ा के आ चुका है। अब्दुल्ला वो आ रहा है, देख आ रहा है, कातिल आ रहा है। कौन कातिल, किसको कातिल कह रही है? अब्दुल्ला किसको कह रहा है? जी, काजी को, जिसने अपने बेटे को सूली पे चढ़ा दिया और इसकी रूह पर काली रात छाई हुई है। काजी अब दिखाते हैं बेटा कि ये ड्रामे का एक्ट है, क्योंकि एक तो जो काजी है वो दाखिल होता है, लड़खड़ा रहा है मगर इंतहाई कुव्वत इरादी से काम लेकर संभलना चाहता है। यानी कि देखें जिस मकसद के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, शरीफ फैसले को पूरा करने के लिए, जो एक देखिए एक वाकई एक हकीकत है ना बेटा, जब आप किसी मुनसफ़ पे बैठते हैं, अगर हम तारीख और आग दौड़ाएँ तो क्या है, जब मुनसफ़ पे बैठते हैं तो हमें अपने अजीज़ व अक़ारब, अपने रिश्तेदारी, हर चीज़ को बालाए ताक रख कर काम करना पड़ता है। जैसे हमारे किसकी है, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है खिलाफत का दौर। फिर देखिए खुलफ़ाए राशिदीन का दौर। खुलफ़ाए राशिदीन के बाद ये नमूना हमें कहाँ पर मिलता है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। कोई अजीज़ नहीं, कोई बेटा, कुछ नहीं है, सबके लिए एक ही है। यहाँ पे भी हमें जो मुसन्निफ़ है यही बात सिखा रहे हैं ना कि जब आप एक मुनसफ़ पर, किसी ओहदे पर, किसी कुर्सी पर फाइज़ हो जाएं तो हमने अपने क्या करना है, हमने अपने जज्बात, अपने अजीज़ व अक़ारब, अपने रिश्तेदार, हर चीज़ को बालाए ताक रख कर शरई असूलों के मुताबिक फ़ैसला करना है। और यहाँ पे काजी ने ऐसा ही किया। अब जबकि वो कर चुका है, अब उसके बाद क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे वो पूरा उसका आखिरी पैराग्राफ में पूरा अहवाल बता रहे हैं कि वो अपने आप को क्या कर लेता है कि घर के अंदर दाखिल होता है
ऊपर के दरवाजे तक भी पहुंचता है, अंदर दाखिल होता है, फिर अंदर से जंजीर खुलने और फिर क्या होता है, ताले में कुंजी घूमने की आवाज़ आती है। यानी कि वो क्या कर लेता है, काजी अपने आप को ऊपर वाली मंजिल में बंद कर लेता है। मुकफ़ल कर लेना नहीं, बंद कर लेना, ताले में बंद हो जाना। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसने अपने आप को बंद कर लिया है। ये दरवाज़ा अब कभी नहीं खुलेगा, हम अब उसे कभी भी देख नहीं सकेंगे, कभी ज़िंदा नहीं देख सकेंगे। ये अजीज़ तलबात, ये आज हमें कुतबा का काजी जो है उसका पूरा सबक जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है। ये उस जो है चंद तस्वीर हैं हमारी, जो कि एक सूली पे चढ़ाए जाने के, यानी पैदाश में, जुर्म के पैदाश में जो है दी जाती है। ये एक तस्वीर है जिसमें कि सूली पे किस तरह से जो है इंसानों को चढ़ाया जाता था। ये भी इसी सूली पे चढ़ाने भी के बारे में एक जो है तस्वीर है। जी सी तलबात, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक कुतबा का काजी, जिनके मुसन्निफ़ जो थे सैयद इम्तियाज़ अली ताज थे, मुकम्मल हो गया। देखिए अज़ीज़ तलबात, इस सबक से जो हमें सबक हम कह सकते हैं कि हमारे इस नसाबी सबक से जो हमें सबक हासिल हुआ है वो क्या है बेटा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ठीक है बेटा, उसका एक मकसद बनाया। अब उसमें से जब उसे कोई ओहदा या किसी आला ओहदे पर फाइज किया जाता है, किसी भी ओहदे पे हो बेटा, देखिए चाहे वो वालिदैन की हैसियत में हो, बेटे की हैसियत में हो, बाप की हैसियत में हो, बीवी शौहर की हैसियत, किसी भी हैसियत से उसने हर एक का जवाब दे होना है। और ख़ास तौर पर जब उसे ख़ास किसी मनसब पे बैठा दिया जाता है और अवाम उसके सपोर्ट कर दी जाती है, उन्हें उसको हुकूमत पावर ताकत मिल जाती है, तो उसके बारे में उससे सवाल पूछा जाएगा। इसलिए बेटा हमें अपने आप को जो है झंझोड़ना है कि हम क्या, जैसे देखें कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला क्या करेगा, ऐसी ही आप पे जैसी हुकूमत होगी ना, अब देखिए जैसी आवाम होगी वैसी उस पर हुकूमत मसलत की जाएगी। तो अजीज़ तलबात, हमारे ये देखें, ये जुमला जो है हमारी सोच को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।